अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत हाइप बनी हुई है आजकल। पाकिस्तान में सोने की दरियाफ्त। तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है। तरबेला के नीचे $1 बिलियन का सोना। पंजाब ने नए गोल्ड बेल्ट दरियाफ्त कर लिए। पाकिस्तान अमीर होने वाला है। लेकिन असल सच क्या है, कितना क्लेम है, कितना सच है और इन सारी बातों में कितना पोटेंशियल है। तो आज हम जरा फैक्ट्स को हाइप से जरा अलग करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के प्रूवन गोल्ड प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, नए गोल्ड डिस्कवरीज में साइंटिफिक रियलिटी कितनी है, तरबेला डैम के नीचे जो $636 बिलियन के सोने की दरियाफ्त का क्लेम हुआ उसमें कितनी सच्चाई है, पंजाब के नए गोल्ड बेल्ट्स जिनमें शामिल हैं मियांवाली, तरबेला और सतलुज बेल्ट्स और इनका क्या स्टेटस है, पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये सब कंफर्म हो जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ेगा। चलें शुरू करते हैं। तो अचानक लोग क्यों सोने के दरियाफ्त के बारे में बातें करना शुरू हो गए हैं। आखिरी कुछ मंथ में पाकिस्तान में गोल्ड डिस्कवरीज की न्यूज का फ्लड इसलिए आया है क्योंकि कुछ प्राइवेट कंपनीज और कुछ प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स ने सैंपल कलेक्ट और सर्वे कंडक्ट करना शुरू किए हैं। कुछ क्लेम तो अच्छे हैं और कुछ क्लेम्स जो है एग्जैजुरेटेड है और कुछ अभी सिर्फ लैब लेवल पे ही है और इसीलिए लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी बढ़ गई है। आज हम स्टेप बाय स्टेप इस सारी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस प्रोजेक्ट की जिसमें हाइप 0 है और डाटा 100% करेक्ट है, जिसका नाम है रिको डे बलोचिस्तान। ये दुनिया की टॉप 5 लार्जेस्ट गोल्ड और कॉपर डिपॉजिट में शामिल है। इस प्रोजेक्ट को बैरिक गोल्ड, एक कैनेडियन माइनिंग जाइंट, ऑपरेट कर रहा है। तो अगर इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो वो ये हैं। तो एस्टिमेट के मुताबिक इस माइन में 13 मिलियन ऑन्स गोल्ड के रिजर्व्स हैं और 40 बिलियन पाउंड कॉपर के रिजर्व्स हैं और इस माइन का लाइफ स्पैन तकरीबन 40 से 50 साल के लगभग है। और अगर इस माइन पे प्रॉपर काम शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान को $बिलियन का रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। और ये कोई अफवाह नहीं, ये फुली वेरीफाइड प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये एक रिलायबल लॉन्ग टर्म सोर्स बन सकता है और अंदाजे के मुताबिक इस माइन की कंस्ट्रक्शन फेजेस 2028 तक अपनी फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आता है सिंदाक प्रोजेक्ट। रिकोडेक से पहले पाकिस्तान का पुराना प्रोजेक्ट था सिंदाक। ये भी एक कॉपर और गोल्ड माइन है और 2002 से ये ऑपरेशनल है। ये एक छोटे स्केल की माइन है लेकिन कंसिस्टेंट आउटपुट देती है और इसको मोस्टली चाइनीज कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। तो ये दोनों सिंदाक और रिकोडे पाकिस्तान के सिर्फ 2 कंफर्म मेजर गोल्ड प्रोजेक्ट्स हैं। चलें तो अब आते हैं उन न्यूज पे जहां लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। पंजाब की न्यू गोल्ड बेल्ट, अटक के सैंपल्स और तरबेला का $1 बिलियन गोल्ड। तो कुछ वक्त पहले पंजाब माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया कि उन्होंने 3 न्यू गोल्ड बेल्ट्स आइडेंटिफाई की हैं, जिनमें शामिल है मियांवाली रीजन, तरबेला, इंडस बेल्ट और सतलज रिवर जोन। और ये भी कंफर्म हो गया कि इनके सैंपल्स में से गोल्ड पार्टिकल्स मिले हैं। लेकिन इस स्टेज पे ये कमर्शियल डिस्कवरी नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक कंफर्मेशन के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे होता है सैंपल कलेक्शन, जो कि हो चुका है ऑलरेडी, सैंपल्स उन्होंने ले लिए। और उसके बाद आता है जियोकेमिकल और जियोफिजिकल सर्वेस और इस स्टेज तक भी अर्ली डाटा जो आ रहा है वो बहुत प्रॉमिसिंग है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है उसमें ड्रिलिंग, कोर्स सैंपल्स और फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं। और ये तीसरा स्टेप अभी शुरू भी नहीं हुआ और इस स्टेप के बिना कोई गवर्नमेंट भी गोल्ड डिस्कवरीज को अनाउंस नहीं करती। इसलिए पंजाब की गोल्ड न्यूज में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है लेकिन कंफर्मेशन अभी अर्ली स्टेजेस पे है। और उसके बाद कई वीडियोस में कहा गया कि अटक के इंडस रिवर एरिया में 22 और 24 कैरेट का सोना मिल रहा है। और उसकी हकीकत ये है कि कुछ प्राइवेट जियोलॉजिस्ट कंपनीज ने सैंपल टेस्टिंग की और उसमें गोल्ड पार्टिकल्स भी मिले, लेकिन सिर्फ पार्टिकल्स और कमर्शियल डिपॉजिट में जमीन आसमान का फर्क होता है और अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी। तो रिवर्स में जनरली प्लेसर गोल्ड होता है जिसमें बहुत छोटी क्वांटिटीज, एक्सट्रैक्शन महंगी और उसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है। ये एक इंटरेस्टिंग लीड है लेकिन अभी तक ये कमर्शियल डिपॉजिट प्रूव नहीं हुआ। और उसके बाद आती है सबसे बड़ी और वायरल न्यूज, तरबेला डैम के नीचे $636 बिलियन का सोना। एक प्राइवेट बिजनेसमैन ने जिसका नाम हनीफ गौहर है, उसने ये क्लेम किया कि तरबेला सिल्क मटेरियल लैब टेस्ट हुआ और उसमें गोल्ड की सिग्निफिकेंट क्वांटिटी मिली है और उनका एस्टिमेट है $636 बिलियन का। लेकिन इस क्लेम के 4 मेजर इश्यूज हैं
जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल वेरिफिकेशन नहीं आई। वापडा ने इस न्यूज को ऑफिशियल तरीके से कोई वेरीफाई नहीं किया अभी तक। पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे GSP, जिसका काम माइनिंग कंफर्म करना होता है, उन्होंने भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। उसके बाद डैम की सिल्ट में गोल्ड हो सकता है, लेकिन उसकी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट बहुत हाई होती है और उसकी यील्ड बहुत कम होती है। उसके बाद जो एक और मेजर प्रॉब्लम है वो ये कि उन्होंने सैंपल्स की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके $1 बिलियन नंबर बनाया, जो जियोलॉजी के मुताबिक साइंटिफिक मेथड नहीं माना जाता। तो एट द एंड नतीजा ये निकला कि ये क्लेम्स इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन अभी तक कोई इनका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। यानी तरबेला गोल्ड कंफर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक क्लेम है। तो अब तक की अगर हम रियलिस्टिक पिक्चर देखें तो रिकॉर्ड एक 100% प्रूवन $multi-billion प्रोजेक्ट है और सेंदाब प्रोजेक्ट भी ऑपरेशनल है और छोटे लेवल पे है। पंजाब की न्यू गोल्ड बेल्ट्स अर्ली स्टेज पे हैं, प्रॉमिसिंग है, बट अभी तक कंफर्म नहीं है। अटक और इंडस डिस्कवरीज बहुत स्मॉल स्केल पे पार्टिकल डिस्कवरी है। तरबेला का $636 बिलियन डिस्कवरी का क्लेम अभी तक अनवेरिफाइड है। तो अब बात कर लेते हैं, अगर ये सब कंफर्म हो जाता है तो इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर पंजाब की गोल्ड बेल्ट्स और तरबेला डिस्कवरीज साइंटिफिक तौर पे वेरीफाई हो जाती हैं, तो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व जंप कर सकता है। गोल्ड एक्सपोर्ट्स और माइनिंग रेवेन्यू से फॉरेक्स रिजर्व डबल हो सकते हैं। पाकिस्तान IMF से इंडिपेंडेंट हो सकता है। लार्ज स्केल माइनिंग के साथ पाकिस्तान लॉन्ग टर्म स्टेबल रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। माइनिंग से रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, मशीनरी, पावर, रोड्स, सब तेजी से ग्रो करेगा। पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड माइनिंग मैप पे आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान का नाम कॉपर और गोल्ड माइन की वजह से टॉप कंट्रीज में शामिल हो सकता है। इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्ट्रॉम पाकिस्तान में आ सकता है। इंटरनेशनल कंपनीज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना सब के सब माइनिंग राइट लेने के लिए लाइन लगा देती हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इसमें शामिल रिस्क, इश्यूज और चैलेंजेस की जो के दरपेश आ सकते हैं। तो माइनिंग इजी नहीं होती। इसमें 6 मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। करप्शन या बैड कॉन्ट्रैक्ट्स। पाकिस्तान पहले भी बैड माइनिंग डील्स का शिकार हो चुका है, जैसे कि आपको पता है कि रिकोडे का केस अब जाके रिजॉल्व हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फॉरेन इन्वेस्टर कभी भी रिस्क नहीं लेते। अगर मुल्क अनस्टेबल हो तो वो उससे दूर ही रहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है टेक्नोलॉजी गैप। पाकिस्तान के पास एडवांस माइनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान फॉरेन डिपेंडेंट है। चौथे नंबर पे आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। रिवर, डैम्स और इकोसिस्टम इसकी वजह से खराब हो सकता है। पांचवें नंबर पे आता है एक्सट्रैक्शन टाइम। सर्वे, ड्रिलिंग्स, फिजिबिलिटी, कंस्ट्रक्शन, एटलीस्ट ये हम 5 से 10 साल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आज माइन दरियाफ्त हुई तो कल से माइनिंग शुरू हो जाए। छठे नंबर पे आता है रिसोर्स कर्स रिस्क। तो अगर गवर्नेंस वीक हो तो रिसोर्सेज मुल्क को बेनिफिट नहीं देते बल्कि नुकसान देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान के पास गोल्ड है? जी हाँ, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। क्या $1 बिलियन डिस्कवरीज हो चुकी हैं? नहीं, अभी सिर्फ रिकॉर्ड एक साइंटिफिकली प्रूवन है। बाकी सब चीजें सर्वेस, सैंपल्स और अर्ली इन्वेस्टिगेशंस के स्टेज पे है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान को इन प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करना चाहिए? कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।